अगर हम हिंदू हैं तो अछूत कैसे? अगर अछूत हैं तो फिर हिंदू कैसे? हमारे साथ बरसों से अन्याय, अत्याचार और भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात के नाम पर बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। हम लोग अछूत हैं तो फिर हिंदू कैसे, और हिंदू हैं तो फिर अछूत कैसे? हिंदू धर्म में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को सभी अधिकार प्राप्त है, तो फिर अछूत में भी पूरे सारे अधिकार मिलने चाहिए, तभी जाकर हम हिंदू कहलाएंगे। नहीं तो फिर ये तथाकथित हिंदू कहना बंद करें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 29 दिसंबर 1935 के दिन पुणे में हिंदू महासभा का अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने ये प्रस्तावित पारित किया कि हिंदू धर्म जन्मजात अस्पृश्य को स्वीकार नहीं करता है। सन 1929 में हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने हिंदू संघ नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संस्था की सलाहकार समिति में बैरिस्टर सावरकर, डॉक्टर जयकर, केशवराव जेधे, अनंत हरि गेंदे के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद इस बारे में समाज के सभी वर्गों की ओर से अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं प्रकट हुई थी। वेद शास्त्र संपन्न पंडित सातवड़कर ने एक बहुत विस्तृत लेख लिखा था। उसका शीर्षक था डॉक्टर अंबेडकर का कर्तव्य। इस लेख में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके साथियों को धर्म परिवर्तन न करने की सलाह दी थी। उन्होंने ये अच्छी बात भी लिखी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने महार जाति में जन्म लेने के कारण ही आज इतना महत्व पाया है। यदि उनका जन्म किसी ऊंची जाति में हुआ होता तो उन्हें इतना महत्व नहीं मिल पाता। जब तक अस्पृश्य समाज को ये घोषणा करनी चाहिए कि हम हिंदू ही रहेंगे, इसी में उनका हित निहित है। उनकी ये बात बहुत ही निंदनीय थी। इस लेख का उत्तर देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अद्यापि मैं महार जाति का हूँ, फिर भी मुझे जो महानता मिली है वो मेरी विद्वता के कारण मिली है, और यदि मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ तो वो भी मेरी विद्वता तो नष्ट होने से रही। उन्होंने ये भी कहा, मेरा धर्म परिवर्तन का निश्चय अटल है। विचारों की बहस और तर्कवाद में डॉक्टर अंबेडकर के लेखों से लाजवाब दलील और वकीली बहसबाजी की कुशलता झलकती है। जनवरी 1936 में पुणे शहर में धर्म परिवर्तन के निर्णय पर गहराई से विचार करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अखिल महाराष्ट्र युवक परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा, अब अगर भगवान भी स्वयं अवतरित हो जाते हैं तो भी अस्पृश्य समाज धर्म परिवर्तन के निश्चय से विचलित नहीं होगा। मैं आप सबको अपनी पवित्र अवस्था से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई निजी हित नहीं है। आप लोगों को अपना दायित्व संभालना होगा, और अगर आप लोग मेरे बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप लोगों का उद्धार भी होगा। इस सम्मेलन में किस धर्म को स्वीकार किया जाए, इस विषय पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंप दिया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आसपास एक वलय का निर्माण होने लगा। इस महत्व के कारण एक कार्यकर्ता ने घोषणा की, अस्पृश्य को वेद नहीं चाहिए, गीता नहीं चाहिए, शंकराचार्य नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी देवदूत का भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ सचेत किया, अपने उद्धार के लिए आपको संघर्ष करना होगा। धर्म परिवर्तन से आप लोगों का कल्याण ही होगा, लेकिन इक्के दुक्के धर्म बदलने से बात नहीं बनेगी। इस सम्मेलन के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे के सिख समाज के भजन कीर्तन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सिख नेताओं ने उन्हें अपनी ओर से रुझाने का बहुत प्रयास किया। वो सोलंकी सहित सिख धर्म को स्वीकार कर लेने के लिए कहा। इसी सप्ताह में 2 मुस्लिम डेलीगेशन भी उनसे मिले और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम मजहब स्वीकार करने की गुजारिश की।
भले ही धर्म परिवर्तन के महत्वपूर्ण सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर व्यस्त थे, फिर भी अन्य कार्यों की ओर पूरा ध्यान देते थे। कुलाबा जिले के चेरी गांव में एक किसान सभा के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए उन्होंने ललकार कर कहा, किसानों को जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। 1 मार्च 1936 को बाबा साहेब ने पनवेल में आयोजित परिषद का अध्यक्ष पद पर गौरवान्वित किया। वहां महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। अंजुमन ए इस्लाम और मुसलमानों के आंकड़े की तरफ से उनकी अगवानी की गई। स्थानीय चमार समाज ने भी उनका आदर सत्कार किया। वही अपने भाषण में उन्होंने कहा, ये अस्पृश्य का आंदोलन सब दलितों के लिए है। अगर चमार और मांग समाज इस आंदोलन का बीड़ा उठाते हैं तो मैं महार समुदाय से कहूँगा कि वो शांत बैठे। उन्होंने वहाँ यह जानकारी भी दी कि उन्होंने मुंबई नगर पालिका में शिक्षा विभाग के सुपरवाइजर के पदों पर चमार समाज के लोगों को लेने की सुविधा कैसे प्राप्त करवाई और चमार मांग समाज के लोगों को पुलिस ट्रेनिंग विभाग में लाने के लिए उन्हें कितने प्रयास करने पड़े। तथाकथित ऊंची जात वाले हमको हिंदू तो मानते हैं, लेकिन हमें वो दर्जा नहीं देते जो हमारे अधिकार में होता है। हमें अधिकार नहीं देते, ना ही पानी पीने का अधिकार देते हैं, ना ही घोड़ी चरने का अधिकार देते हैं, ना ही मानवता और स्वाधीनता या फिर मानवता के साथ जिंदगी जीने के लिए अधिकार देते हैं। हम लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे हिंदू होने का क्या फ़ायदा? इसलिए हमें धर्म परिवर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस धर्म में मानवता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा और भाईचारा निहित हो, उस धर्म को स्वीकार कर लेना ही SC, ST, OBC, मूल्यवासी बहुजन समाज की कल्याण है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।